वेलकम टू दिस नेक्स्ट सेशन ऑफ द एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स। आज के सेशन में हम जो नेक्स्ट एप्लीकेशन है डेरिवेटिव का, दैट इज़ टू फाइंड वेदर द फंक्शन इज इंक्रीजिंग और द डिक्रीजिंग फंक्शन, वो हम स्टडी करने वाले हैं। मतलब ज़्यादा कुछ डिफ़िकल्ट नहीं है। आपको कौन सा, अगर दो भाई है तो दो भाई में से कौन सा बड़ा है और कौन सा छोटा है, कौन सा बढ़ते हुए जा रहा है और कौन सा छोटे होते हुए जा रहा है, यही हमें स्टडी करने का है। सो दैट इज़ द इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन। तो हम थोड़ा थ्योरेटिकल पहले क्लियर करेंगे और उसके बाद हम उसके ऊपर एप्लीकेशंस और कुछ एग्जांपल्स लेंगे। तो पहले यहाँ पे मैंने लिखा है इंक्रीजिंग फंक्शंस। इंक्रीजिंग मतलब फंक्शन क्या है, बढ़ते हुए जा रहा है। गेटिंग? सो व्हाट इज मीनिंग ऑफ दिस? सपोज यहाँ पे मैंने एक एक्स एक्सिस और यहाँ पे वाई एक्सिस लिया मैंने। यहाँ पे आपका एक इंटरवल होगा दैट इज फ्रॉम ए टू बी, मतलब इस इंटरवल में आपका फंक्शन लाइज रहने वाला है। तो यहाँ पे अगर एक पॉइंट मैं यहाँ पे ले रहा हूँ x1 और दूसरा पॉइंट में ले रहा हूँ x2, मीन्स x1 और x2 इट्स बिलोंग्स टू दी ए टू बी। समझ में आया? आपका ए और बी इंटरवल है आपके पास जहाँ पे आपका फंक्शन लाइज हो रहा है, और इसमें आपके पास दो पॉइंट्स मिल रहे हैं x1 और x2, सच दैट x1 और x2 बिलोंग्स टू होंगे ए टू बी। तो उस पॉइंट्स में हम क्या करेंगे, यहाँ पे ऑब्वियसली कंडीशन क्या होगी, x1 इट शुड बी लेस देन x2, क्योंकि x2 बड़ा हो जाएगा और x1 यहाँ पे छोटा रहेगा, तो x1 इज लेस देन x2। लेकिन इस केस में अगर आपका फंक्शन f ऑफ x2 इफ इट इज ग्रेटर देन f ऑफ x1, तो इसको बोलेंगे हम इंक्रीजिंग फंक्शन। सिंपल कंसेप्ट है, इसको बोलेंगे हम इंक्रीजिंग फंक्शन। समझ में आया? आपका एक फंक्शन है f ऑफ x, y इज इक्वल टू f ऑफ x, वो फंक्शन किस इंटरवल में लाइज है, a टू b। इस केस में आपको दो पॉइंट्स वहां पे मिल रहे इन दैट इंटरवल्स, इन दैट डोमेन, जहां पे x1 और x2 बिलोंग्स टू होंगे a टू b, वो इसके बीच में लाइज होंगे। तो वहां पे तो कंडीशन आप देख सकते हो, x2 बड़ा रहेगा x1 से, मतलब x1 इज लेस देन x2, x1 इज लेस देन x2। तो उस केस में अगर आपका फंक्शन f ऑफ x2 वो ग्रेटर हो रहा है एज कंपेयर टू f ऑफ x1, मतलब y का जो ग्राफ है वो f ऑफ x2 ज्यादा होना चाहिए एज कंपेयर टू f ऑफ x1, देन उस फंक्शन को कहा जाता है इंक्रीजिंग फंक्शन। और इसको नॉर्मली कंडीशन रूल जो होगा आपको सिर्फ वेरीफाई करने का है, f डैश x इफ इट इज ग्रेटर देन 0 दैट इंप्लाइज द फंक्शन इज इंक्रीजिंग फंक्शन, द फंक्शन इज द इंक्रीजिंग फंक्शन। मतलब मैं अभी ग्राफिकली रिप्रेजेंट करता हूँ, ए टू बी में आपका इंटरवल है, x1 में मुझे एक फंक्शन मिलेगा, इट इज f ऑफ x1 और यहाँ पे x2, लेकिन f ऑफ x1 लेस देन होना चाहिए f ऑफ x2। तो f ऑफ x2 ऑब्वियसली मुझे ग्रेटर चाहिए, तो ये हो जाएगा f ऑफ x2। यहाँ पे b है, यहाँ पे a है और यहाँ पे x2 x1 और यहाँ पे a। तो ग्राफ अगर मैं प्लॉट करूंगा तो ग्राफ कुछ तो आपका ऐसा आ सकता है यहाँ पे। तो ये फंक्शन होगा, इस फंक्शन को, दिस फंक्शन y is equal to f of x, it is not the exact straight line, it is getting some curve shape, y is equal to f of x, and this function is called as a increasing function. Heading? So I hope that you understood what is the increasing function. Abhi similarly we will find what is the decreasing function. What is the decreasing function? हाँ भाई, अभी हम डिस्कस करेंगे डिक्रीजिंग फंक्शन। डिक्रीजिंग फंक्शन क्या रहेगा आपका, f ऑफ x ये तो लाइज होगा कहाँ पे, a टू b इंटरवल में होगा। ऑब्वियसली x1 इज x2 दैट्स बिलोंग्स टू व्हाट, इन दैट इंटरवल a टू b। x1 यस, x1 इट इज लेस देन x2, लेकिन यहाँ पे f ऑफ x2 वो क्या होगा, f ऑफ x2 लेस देन f ऑफ x1 होगा। उस फंक्शन को कहा जाता है डिक्रीजिंग फंक्शन, उस फंक्शन को कहा जाता है डिक्रीजिंग फंक्शन। मतलब यहाँ पे जो रूल्स होगा, इफ f डैश x इज लेस देन 0 देन दैट इंप्लाइज द गिवन फंक्शन इज डिक्रीजिंग फंक्शन। अभी मैं ग्राफिकली यहाँ पे रिप्रेजेंट करता हूँ। तो ग्राफिकली अगर मैं यहाँ पे x एक्सिस, यहाँ पे y एक्सिस में रिप्रेजेंट करता हूँ, आपका फंक्शन लाइज हो रहा है a टू b, तो यहाँ पे a टू b, इन बिटवीन दैट दो पॉइंट्स होंगे x1 एंड x2, x1 इज लेस देन x2। उसके बाद f ऑफ x2 क्या होना चाहिए, लेस देन होना चाहिए, मतलब यहाँ पे फंक्शन आएगा f ऑफ x1 क्या होना चाहिए, ग्रेटर होना चाहिए। यहाँ पे फंक्शन आएगा, फिर यहाँ पे यहाँ से आएगा, तो यहाँ पे ये अगर मैं ड्रॉ करता हूँ ये बड़ा हो जाएगा,
तो आपका फंक्शन कुछ ऐसा आ जाएगा। तो ये फंक्शन हो जाएगा डिक्रीज होते जा रहा है, ये फंक्शन इंक्रीज होते जा रहा है, एंड दिस फंक्शन इज कॉल्ड एज y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। दिस फंक्शन इज कॉल्ड एज डिक्रीजिंग फंक्शन। ये होगा एफ ऑफ x1, ये होगा एफ ऑफ x2, ये होगा एफ ऑफ a, ये होगा एफ ऑफ b, क्योंकि y रिप्रेजेंट करता है आपका फंक्शन एफ ऑफ x। गेटिंग? तो ये कंसेप्ट है इंक्रीजिंग फंक्शन और डिक्रीजिंग फंक्शन। I hope that everyone has understood very properly the theory regarding the increasing and decreasing function, क्योंकि नॉर्मली CET और JEE में इसके ऊपर क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट है और थोड़ा कंसेप्चुअल है, इसलिए थोड़ा स्टूडेंट को डिफिकल्ट जाता है, लेकिन डिफिकल्ट नहीं, बहुत ही ईजी है। अगर आपको ये इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग समझ में आए तो आगे का जो कंसेप्ट होगा मैक्सिमम और मिनिमा का, वो डेफिनेटली आप उसमें क्लियर हो जाएंगे। और इसके ऊपर 4 मार्क्स का क्वेश्चन बोर्ड के एग्जाम में आता है। कंपलसरी एक क्वेश्चन रहेगा 4 मार्क्स का, जो कि बोर्ड के एग्जाम में है। सो इट डिपेंड्स ऑन द इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन। सो आई होप दैट एवरीवन हैज अंडरस्टूड दी व्हाट इज द इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन। अगर आपको यहाँ तक समझ में आए तो प्लीज गिव मी योर कमेंट इन द कमेंट बॉक्स, सो दैट वी विल स्टार्ट द प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन द इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शंस। प्लीज नोट डाउन दिस। अभी आपके सामने अभी एक क्वेश्चन है, शो दैट द फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 10x प्लस 7 फॉर x बिलोंग्स टू r, दैट इज अ रियल नंबर, इज अ स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन। मुझे शो करने का है कि ये फंक्शन स्ट्रिक्टली वो इंक्रीजिंग फंक्शन ही होगा। मैं जब यहाँ पे इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन यहाँ पे वेरीफाई करता हूँ, तो आपको क्या करने का है, एफ डैश एक्स इफ इट इज ग्रेटर दैन 0, सो दैट इम्प्लाइज this is increasing function, and if it is f dash x is less than 0, that implies it is decreasing function, it is a decreasing function। अभी मेरे पास फंक्शन तो f of x है, so I will write the function f of x is equal to x cube plus 10x plus 7, x cube plus 10x plus 7। मुझे वेरीफाई करने का एफ डैश एक्स ग्रेटर दैन 0 आएगा कि लेस दैन 0 आएगा। तो एफ डैश एक्स मैं फाइंड करता हूँ। तो फर्स्ट टेक द डेरिवेटिव एफ डैश एक्स दैट इज इक्वल टू 3x² प्लस 10, 3x² प्लस 10। अभी यहाँ पे एक वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, x बिलोंग्स टू द r, x बिलोंग्स टू द r, दैट इज अ रियल नंबर। और मैं जब यहाँ पे रियल नंबर्स पुटअप करूंगा, इसका स्क्वायर करूंगा, मतलब ऑब्वियसली पॉजिटिव आएगा, और 10 तो रियल नंबर है, इट इज बिकम द पॉजिटिव। तो इसका जो प्रोबेबल है आउटपुट, मतलब जो आंसर आने वाला है वो क्या आने वाला है, पॉजिटिव आने वाला है। मतलब एफ डैश एक्स एक क्या होगा, इट शुड बी ग्रेटर दैन 0। अगर यहाँ पे एफ डैश एक्स ग्रेटर दैन 0 है, मतलब एफ ऑफ एक्स कौन सा फंक्शन होगा, यहाँ पे देखिए एफ ऑफ एक्स कौन सा फंक्शन होगा, इज इंक्रीजिंग फंक्शन। बहुत ही सिंपल है, इज इंक्रीजिंग फंक्शन। गेटिंग? तो इस तरह प्रॉब्लम पूछे जा सकते हैं फॉर 2 मार्क्स। सो बहुत ही सिंपल है, यहाँ पे सिर्फ आपको एफ डैश एक्स फाइंड करने का है, और यहाँ पे आपको जो कंडीशन दे दी है, यहाँ पे कंडीशन देखते हुए आपको फंक्शन एफ डैश एक्स ग्रेटर दैन है, लेस दैन 0 है, यहाँ पे सिर्फ वेरीफाई करने का है। इफ इट इज ग्रेटर दैन 0, सो फंक्शन इज सेड एज अ इंक्रीजिंग फंक्शन। इफ इट इज लेस देन 0, इट इज डिक्रीजिंग फंक्शन। ग्रेटर देन 0 मतलब पॉजिटिव आंसर आना चाहिए, लेस देन 0 मतलब निगेटिव आना चाहिए। अगर पॉजिटिव आंसर आता है तो इंक्रीजिंग फंक्शन रहेगा, नेगेटिव आंसर आता है तो डिक्रीजिंग फंक्शन आता है। एग्जैक्टली 0 आया तो हम प्रेडिक्ट नहीं कर सकते, क्योंकि वहां पे जो टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हो वो पैरेलल हो जाएगा आइदर वाई एक्सिस को और एक्स एक्सिस को। तो एग्जैक्टली एफ डैश एक्स इक्वल टू 0 आएगा, so we are not able to predict whether the function is increasing or the decreasing functions. Please note down this. नेक्स्ट प्रॉब्लम आपके स्क्रीन के सामने, द टेस्ट वेदर द फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 6x² प्लस 12x माइनस 5 इज अ इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन फॉर x बिलोंग्स टू द r। दिस इज द कंडीशन दैट यू हैव टू वेरीफाई फॉर द इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग द फंक्शन। तो आई विल राइट द फर्स्ट एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 6x² प्लस 12x माइनस 5। गेटिंग?
तो मुझे क्या करने का है, फर्स्ट एफ डैश एक्स फाइंड करने का है। तो एफ डैश एक्स आई विल फाइंड इट इज 3x² प्लस 6 इट इज 12x plus 12 minus 5 is 0. So this is 3. I will take the common x square plus 4x plus 4. तो ये हो जाएगा 3x plus 2 स्क्वायर। तो ये आ रहा है आपका एफ डैश एक्स। मैं अभी ये इक्वेशन देख के प्रेडिक्ट कर सकता हूँ कि x बिलोंग्स टू क्या है, रियल नंबर है, एज x बिलोंग्स टू द रियल नंबर, और रियल नंबर है और मैं इसका स्क्वायर करता हूँ तो ऑब्वियसली आंसर क्या आना चाहिए, किसी भी अगर नेगेटिव का भी नंबर ले लिया स्क्वायर किया तो पॉजिटिव आएगा, पॉजिटिव का स्क्वायर किया तो आंसर पॉजिटिव आएगा। तो ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है, पॉजिटिव 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 हो जाएगा। मतलब एफ डैश एक्स क्या हो रहा है यहाँ पे, इट इज ग्रेटर देन 0 और एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0 है। तो फंक्शन क्या होगा, तो फंक्शन क्या होगा, एफ ऑफ एक्स इज इंक्रीजिंग फंक्शन, एफ ऑफ एक्स इज इंक्रीजिंग फंक्शन। गेटिंग? तो इस तरह प्रॉब्लम आपको पूछे जा सकते हैं, बहुत ही सिंपल कंसेप्ट है। प्लीज नोट डाउन दिस एंड राइट योर कमेंट इन द कमेंट बॉक्स अबाउट द अंडरस्टैंडिंग ऑफ दिस प्रॉब्लम्स, अंडरस्टैंडिंग ऑफ योर स्टेटस रिगार्डिंग द प्रॉब्लम यू अंडरस्टूड और नॉट अंडरस्टूड। तो नेक्स्ट इज फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स फॉर विच द फॉलोइंग function f of x is equal to x cube plus 12x² plus 36x plus 6 is monotonically increasing और monotonically decreasing। आपको दो कंडीशन है, monotonically increasing, monotonically decreasing। monotonically आपको वर्ड्स नया लग रहा है लेकिन कुछ भी नहीं है। monotonically means strictly increasing, strictly decreasing। getting? It is very strict to that, it is not increasing or decreasing or some confusion, it is strictly increasing, strictly decreasing, that is the meaning of the monotonically। So we'll take the f of x is equal to first x cube plus 12x² plus 36x plus 6। मुझे वेरीफाई करने का एफ डैश एक्स। सो एफ डैश एक्स क्या होगा, इट इज एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 3x² प्लस 24x प्लस 36। तो ये हो जाएगा 3x² प्लस 8x प्लस 12, यस 12। सो ये हो जाएगा 12 इंटू 3 36। सो ये हो जाएगा 36, 8 से 24। ये तो जीरो नहीं, जीरो नहीं होगा, 36 का जीरो हो रहा है 36। तो इसके कुछ फैक्टर पढ़ सकते हैं, 4 इंटू 6 into 2x 24x yes it is x plus 2 और x plus 2 और x plus 6 into 12 6 to 8 yes, so factors are x plus 2 and x plus 6। Now I have to verify whether the function is monotonically increasing, I will write just increasing। इसमें होगा इंक्रीजिंग में होगा यहाँ पे। इंक्रीजिंग कब हो सकता है, आपका फंक्शन एफ डैश एक्स क्या होना चाहिए, इट इज ग्रेटर देन 0। 3 तो पॉजिटिव है, मतलब यहाँ पे दो प्रोबेबल केस आ सकते हैं। एफ डैश एक्स से ग्रेटर देन 0 होगा मतलब पॉजिटिव होगा। कब होगा, एक केस होगी ये पॉजिटिव रहेगा, ये पॉजिटिव रहेगा, और निगेटिव दोनों भी आंसर पॉजिटिव। मतलब एक केस क्या रहेगी, x plus 2 इट शुड बी ग्रेटर देन 0 और x plus 6 इट शुड बी ग्रेटर देन 0 एंड गेटिंग। मतलब a पॉजिटिव रहेगा, पॉजिटिव मल्टीप्लीकेशन आएगा पॉजिटिव, टोटल फंक्शन बिकम ग्रेटर देन 0। सेकेंड केस क्या रह सकती है, x plus 2 इट इज लेस देन 0 एंड x plus 6 लेस देन 0। गेटिंग? अभी आप यहाँ पे देख सकते हो x plus 2 ग्रेटर देन 0 है, मतलब x ग्रेटर देन क्या होगा -2, और यहाँ पे x ग्रेटर देन -6, x ग्रेटर देन -6, मतलब इस ऑल केसेस के लिए आपका फंक्शन इंक्रीज होने वाला है। फिर यहाँ पे x इज लेस देन -2 एंड x इज लेस देन -6, x इज लेस देन -6। मतलब यहाँ पे आपको प्रेडिक्ट करने का है अभी -2 ग्रेटर देन है, -6 ग्रेटर देन है,
x लेस देन -6 है और x लेस देन -2 है। तो यहाँ पे आप प्रेडिक्ट कर सकते हो इन द इंटरवल -2 टू -6, -2 टू -6 आपका फंक्शन क्या होगा, इंक्रीजिंग। फंक्शन क्या होगा, इंक्रीजिंग। इन दैट केसेस अभी आप देख सकते हो x ग्रेटर देन -6 है, x ग्रेटर देन -6 मतलब -5 -4, सो -6 पे 6 से होगा तो -6 विल बी हेयर। उसके बाद x ग्रेटर देन -2, -1 1 2 से, उसके बाद x लेस देन -2, x लेस देन -2 मतलब 2 से फिर कम हो रहा है 1 0 और 1 0 -1 लाइक दिस, एंड x लेस देन -6। तो इसमें आपका फंक्शन क्या हो रहा है, यहाँ पे इंक्रीजिंग फंक्शन हो रहा है। तो ये हो गया आपका इंक्रीजिंग फंक्शन का स्टेटस। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे डिक्रीजिंग फंक्शन का स्टेटस। सो प्लीज नोट डाउन दिस। तो अभी इससे और आप कंक्लूड कर सकते हैं यहाँ पे x -6, यहाँ पे x क्या है, -6 लेस देन, x लेस देन -2 मतलब -2 से लेस देन -6 भी आ रहा है, लेकिन यहाँ पे -6 और लेस देन चाहिए। मतलब यहाँ पे जो ये होगा आपका जो पॉइंट होगा वो क्या होगा, -6 टू -इन्फिनिटी, -6 टू -इन्फिनिटी, पहले -इन्फिनिटी आएगा, -इन्फिनिटी टू -6। और यहाँ पे x ग्रेटर देन -2 है, -6 से आ रहा है -2 तक, लेकिन -2 से फिर ग्रेटर देन इन्फिनिटी, सो इट इज -2 टू इन्फिनिटी। समझ में आया आपको, ये कंडीशन तो समझ में आई, लेकिन इस कंडीशन से आप देख सकते हैं x वहां पे क्या हो रहा है, -6 से लेस देन है और x -2 से, मतलब -2 यहाँ पे रहेगा, दिस इज 0 -1 -2 -3 -4 -5 और यहाँ पे -6। x लेस देन -6 मतलब इस तरफ जा रहा है वो, और x लेस देन -2 मतलब यहाँ से इधर जा रहा है। तो आपका जो पूरा जो रीजन होगा वो यहाँ से यहाँ तक होगा, मतलब यहाँ पे -इन्फिनिटी टू -6। और फिर आप देख सकते हो यहाँ पे -2 टू x इज ग्रेटर देन -6, x इज ग्रेटर देन -6 मतलब यहाँ पे ग्रेटर देन -6 तो ये हो जाएगा, गेटिंग। उसके बाद x इज ग्रेटर देन -2, फिर -2 से मतलब यहाँ से -2 से भी क्या हो रहा है, ग्रेटर हो रहा है। तो यहाँ पे आपका इंटरवल क्या होगा, -2 टू इन्फिनिटी, पॉजिटिव इन्फिनिटी, और ये -इन्फिनिटी टू 6। तो आपका जो फंक्शन है -इन्फिनिटी टू -2 टू +इन्फिनिटी और -इन्फिनिटी टू -6, इस केस में आपका फंक्शन रहेगा इंक्रीजिंग। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सीईटी, पीसीएम और जेडब्ल्यू के लिए इस तरह क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। सो बहुत ही इंपॉर्टेंट है हाउ टू प्रेडिक्ट द रेंज ऑफ दिस, गेटिंग। तो यहाँ पे आप देख सकते हो मुझे ये फंक्शन मिला f'(x), लेकिन मुझे ये पॉजिटिव आने के लिए ये निगेटिव भी हो सकता है, दोनों निगेटिव हुआ तो उसका प्रोडक्ट क्या होगा, पॉजिटिव होगा, दोनों पॉजिटिव हो गए तो उसका प्रोडक्ट क्या होगा, पॉजिटिव होगा। तो हम दोनों भी कंडीशन मतलब पॉजिटिव पॉजिटिव और नेगेटिव नेगेटिव, ये कंडीशन ये करके हमने यहाँ पे रेंज फाइंड किया, गेटिंग। बच्चों आपको समझ में आया होगा, मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ ऐसा, बहुत ही सिंपल है। और अब उसी तरह हम डिक्रीजिंग फंक्शन के लिए भी अभी फाइंड कर सकते हैं। सो विल सी फॉर द डिक्रीजिंग फंक्शन। सो डिक्रीजिंग फंक्शन के लिए आएगा आपका, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है जेडब्ल्यू और सीटी के लिए। सो कॉन्सेंट्रेशन से क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए, एक बार फिर से ट्राई कीजिए प्रैक्टिस। डिक्रीजिंग फंक्शन में क्या होगा, ये मुझे निगेटिव आना चाहिए, मतलब यहाँ पे मैं लिखता हूँ डिक्रीजिंग। ये कब निगेटिव आ सकता है, f'(x) इट शुड बी लेस देन 0। तो ये आ सकता है इधर ये निगेटिव आना चाहिए, नहीं तो ये निगेटिव आना चाहिए, दोनों एक साथ निगेटिव आए तो नहीं आएगा। मतलब x+2 लेस देन 0 और x+6 ग्रेटर देन 0, और सेकेंड कंडीशन आएगी x+2 ग्रेटर देन 0, x+6 लेस देन 0। तो यहाँ पे आप देख सकते हो इसका रेंज आएगा x लेस देन -2 और x ग्रेटर देन -6, और इसका रेंज आ सकता है x+x ग्रेटर देन -2 और ये आएगा x लेस देन -6। मतलब हम कम्युनिकेट करेंगे तो यहाँ पे x लेस देन -2,
x ग्रेटर देन -2 मतलब ये पूरा जा रहा है यहाँ पे, और x लेस देन -6 मतलब पूरा इन्फिनिटी आ जाएगा। तो ये कंडीशन यहाँ पे आप एक्जैक्टली प्रेडिक्ट नहीं कर सकते। देखिए यहाँ पे x ग्रेटर देन -6, अभी यहाँ पे अगर देखेंगे x लेस देन -2 है मतलब -2 से इधर जा रहा है, और x ग्रेटर देन -6 तो ये रेंज होगा -6 से -2 तक, इस रेंज से। लेकिन यहाँ पे अगर हम डिफाइन करेंगे x ग्रेटर देन यहाँ पे अगर हम डिफाइन करेंगे x ग्रेटर देन -2 पूरा एक ग्राफ कर सकते हैं, 0 -1 -2 -3 -4 -5 -6 ऐसा करते हो, -5 -6। तो यहाँ पे x लेस देन -2 है मतलब ये यहाँ तक होगा, x लेस देन -2 मतलब इधर जाएगा वो, और x ग्रेटर देन -6 है मतलब यहाँ से आ रहा है। तो ये रेंज हो रहा है आपका -2 टू -6 टू -2। x ग्रेटर देन -2 मतलब ये पूरा यहाँ पे इधर जाएगा, और x लेस देन -6 x लेस देन -6 मतलब यहाँ पे x लेस देन -6 तो ये पूरा इधर जाएगा। तो टोटल क्या हो रहा है यहाँ पे इन्फिनिट, मतलब ये कंडीशन डज नॉट एग्जिस्ट होगी, ये कंडीशन डज नॉट एग्जिस्ट होगी। देखेंगे तो यहाँ पे हम प्रेडिक्ट नहीं कर सकते, -इन्फिनिटी टू और इन्फिनिटी जा रहा है तो यहाँ पे हम प्रेडिक्ट नहीं कर सकते। लेकिन यहाँ पे -6 टू -2 आपका फंक्शन क्या होगा, डिक्रीजिंग फंक्शन होगा। गेटिंग? तो इस तरह हमें रेंज फाइंड करने का बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है इन पॉइंट ऑफ व्यू कॉम्पिटिटिव एग्जाम। सो केयरफुली वॉच करो और एक बार फिर से सॉल्व करो, डेफिनेटली आपको आ जाएगा। सो प्लीज नोट डाउन दिस। तो अभी आपके स्क्रीन के सामने एक होमवर्क के लिए प्रॉब्लम है, तो आपको सेशन के बाद पूरा सेशन देखने के बाद ये प्रॉब्लम आपको प्रैक्टिस करने का है। टेस्ट वेदर द फॉलोइंग फंक्शंस आर इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। f of x is equal to x cube minus 6x square plus 12x minus 16, x belongs to R. f of x is equal to 2 minus 3x plus 3x square minus x cube, x belongs to R. f of x is equal to x minus 1 upon x, x belongs to R, x is not equal to 0. और सेकेंड प्रॉब्लम से फाइंड द वैल्यूज ऑफ x फॉर विच f of x is increasing. f of x is equal to 2x cube minus 3x square minus 12x plus 6, f of x is equal to 3 plus 3x minus 3x square plus x cube, f of x is equal to x cube minus 6x square minus 36x plus 7। तो ये प्रॉब्लम आपके लिए आपको होमवर्क करने का है, और एक बार इतना करने के बाद डेफिनेटली आपको आइडिया आ जाएगी। तो आई होप दैट यू अंडरस्टूड द टुडे सेशन वेरी प्रॉपरली। अगर आपको सेशन लाइक हुआ है तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन। और आज से हम एक टेलीग्राम चैनल हमने ओपन किया है, सो यू ज्वाइन दैट टेलीग्राम चैनल, जिसको नीट JEE वहाँ पे आपको सीरियसली वहाँ पे स्टडी करने के, सो यू कैन ज्वाइन दैट चैनल्स। एवरी डे we are sending the MCQ sheets, video lectures and the material which is related to the NEET and JEE through this channel. So आप अपने फ्रेंड को, रिलेटिव को, कोई है आपको जो नीट और JEE का प्रिपरेशन कर रहा है तो उनको भी आप इनवाइट कर सकते हो। तो टेक दिस एडवांटेजेस ऑफ दिस एक्टिविटी आल्सो, डेफिनेटली यू विल गेट द बेनिफिट ऑफ दिस एक्टिविटीज़। और इसके बाद आपको ये होमवर्क करने का, और इसका मुझे व्हाट्सएप थ्रू आपको मुझे कम्युनिकेट करने का सोल्यूशन फॉर दिस। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। कल और नेक्स्ट टुमारो 2 दिन में हम मैक्सिमा और मिनिमा एक कंसेप्ट क्लियर करने वाले, सो दैट वी आर कंक्लूडिंग द एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव चैप्टर, सेकेंड चैप्टर आपका मैथमेटिक्स का। So I hope that everyone is practicing all the problems every day, so that definitely you will get the confidence and comfortable with the application of derivative problems. Thank you for watching this session.